इस वीडियो में मैं आपको टॉप 6 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में बताऊंगा एंड ऑफ कोर्स मैं उनको रैंक करूंगा फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स्थ. For this selection process, we will use these funds AUM, that is asset under management, vintage, that is their track record. Then we'll look at their performance across three horizons, that is 1 year, 3 and 5 year, and we will compare their performance with respect to their respective benchmark. Then we'll check their fund manager details, expense ratio, exit load, and of course most importantly their average maturity, their modified duration, their YTM, that is yield to maturity, and credit quality of their respective papers. So do watch this video completely. If you watch it completely, then it will certainly help you in taking a informed decision while investing in these debt funds. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें. ये डेट फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? तो ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके साथ ही ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं. शॉर्ट टर्म डेट फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 ईयर टू 3 ईयर है. शॉर्ट टर्म डेट फंड्स कम रिस्की होते हैं क्योंकि इनका ड्यूरेशन कम होता है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इन पे ज़्यादा असर नहीं होता है. एंड नेचुरली अगर रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट. तो जिन भी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है उन फंड्स को हम अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे. शॉर्ट टर्म डेट फंड कैटेगरी में टोटल 26 फंड्स हैं. आउट ऑफ दिस 26 फंड्स 8 फंड्स ऐसे हैं जिनका AUM 500 करोड़ से कम है, तो हम उन फंड्स को अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे. लाइक बड़ौदा शॉर्ट टर्म बॉन्ड, BOI AXA शॉर्ट टर्म इनकम फंड, HSBC शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, IDBI शॉर्ट टर्म बॉन्ड, इंडिया बुल शॉर्ट टर्म फंड, PGIM इंडिया शॉर्ट मैच्योरिटी फंड, प्रिंसिपल शॉर्ट टर्म डेट फंड एंड सुंदरम शॉर्ट टर्म डेट फंड. So now we are left with 18 funds. Out of these 18 funds, 2 फंड ऐसे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स के अवेलेबल नहीं है. दैट इज LIC MF शॉर्ट टर्म डेट फंड एंड मेरे एसेट शॉर्ट टर्म डेट फंड. सो इन दीज 2 फंड्स को भी हम अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस हम फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड को भी अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे क्योंकि ये स्कीम ऑलरेडी शट डाउन हो चुका है. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 15 फंड्स. सो हम इन 15 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव बेंचमार्क. परफॉर्मेंस में हम ये चेक करेंगे कि इन फंड्स का रिटर्न उनके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क से एटलीस्ट 0.5% ज़्यादा होना चाहिए. ऑफकोर्स इन इक्विटी फंड्स हम ये रिटर्न का डिफरेंस 2% का रखते थे, बट देन ये डेट फंड है एंड डेट फंड में रिटर्न्स एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स कम आते हैं, इसलिए यहाँ हम डिफरेंस सिर्फ 0.5% का रखेंगे. सो आउट ऑफ दीज 15 फंड्स 9 फंड्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिसे हम अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे. इन सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट भी किया है. तो ये फंड्स हैं BNP परिवार शॉर्ट टर्म फंड, केनरा रोबिको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, DSP शॉर्ट टर्म फंड, इन्वेस्को इंडिया शॉर्ट टर्म फंड, L&T शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड, टाटा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड एंड UTI शॉर्ट टर्म इनकम फंड. अगर आप रिटर्न्स चेक करें इन फंड्स का जिन्हें हम अपने लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लाइक नंबर 15 फंड को आप देखें, दैट इज UTI शॉर्ट टर्म इनकम फंड. सो 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 9.44%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 10.06%, जो कि अच्छा रिटर्न है. बट इफ यू लुक एट 3 ईयर रिटर्न्स, तो बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.7% का, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 4.31% का. सिमिलरली 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.34% का, जबकि इस फंड ने सिर्फ रिटर्न दिया है 5.94% का. तो यहाँ 2 होराइजन दैट इज 3 इयर्स एंड 5 इयर्स में इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसीलिए हम इस फंड को अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे. और अगर आप नंबर 13 SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड को देखें, तो 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 9.44 का, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 9.55 का. 3 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.7%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 8.81%. 5 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.34, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 8.62. सो इफ यू सी ऑल 3 होराइजन्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, बट इस फंड ने बेयरली अपने बेंचमार्क को बीट किया है, इसलिए हम इस फंड को भी अपने लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप ऑल हाईलाइटेड स्कीम्स को देखें जिन्हें हम इस लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क. नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 6 फंड्स, दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड, एक्सिस शॉर्ट टर्म, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड, IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान एंड कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड. नाउ हम इन टॉप 6 फंड्स
के कुछ और पैरामीटर्स को चेक करेंगे एंड बेसिस दैट हम इन्हें रैंक करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स्थ। सो नाउ लेट्स चेक देयर लॉन्च डेट, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड फंड मैनेजर डिटेल्स। आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड लॉन्च हुआ था 2003 में। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.42, एग्जिट लोड ऑफ कोर्स निल है और इसके फंड मैनेजर्स हैं कौस्तुभ गुप्ता एंड मोहित शर्मा। कौस्तुभ गुप्ता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो सीनियर फंड मैनेजर हैं विद आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी और उनका टोटल वर्क एक्सपीरियंस 14 इयर्स है और आदित्य बिरला एएमसी से वो 2009 से जुड़े हुए हैं। मोहित शर्मा का टोटल वर्क एक्सपीरियंस 13 इयर्स है और वो आदित्य बिरला एएमसी से लास्ट 3 इयर्स से जुड़े हुए हैं। नाउ लेट्स लुक एट द डिटेल्स ऑफ एक्सिस शॉर्ट टर्म। तो ये फंड लॉन्च हुआ था 2010 में। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.3, कोर्स एग्जिट लोड निल है और इसके फंड मैनेजर हैं देवांग शाह। उनका टोटल एक्सपीरियंस है 16 इयर्स और वो इस फंड को 2012 से मैनेज कर रहे हैं। HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड लॉन्च हुआ था 2010 में। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.24, एग्जिट लोड निल है और इसके फंड मैनेजर हैं अनिल बम्बोली जो कि इस फंड को 2010 से मैनेज कर रहे हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं आनंद लाधा जो कि इस फंड को 2020 से मैनेज कर रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड लॉन्च हुआ था 2001 में और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.4, एग्जिट लोड निल है और इसके फंड मैनेजर है मनीष भंतिया जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2009 से और उनका टोटल वर्क एक्सपीरियंस 16 इयर्स का है। दूसरे फंड मैनेजर हैं निखिल काबरा जो कि इस फंड को दिसंबर 2020 से मैनेज कर रहे हैं और उनका टोटल वर्क एक्सपीरियंस 6 इयर्स का है। IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान, ये प्लान लॉन्च हुआ था 2000 में और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.28, एग्जिट लोड है निल और इसके फंड मैनेजर हैं सुयास चौधरी जो कि इस फंड को 2011 से मैनेज कर रहे हैं। कोटक शॉर्ट टर्म फंड लॉन्च हुआ था 2002 में। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.34, एग्जिट लोड निल है और इसके फंड मैनेजर हैं दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल एक CA और CS हैं और वो कोटक AMC से 2002 से जुड़े हुए हैं और वो इस फंड को 2006 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ हम इन 6 डेट फंड्स को डेट फंड स्पेसिफिक पैरामीटर्स में चेक करेंगे, दैट इज एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड यील्ड, दैट इज YTM। व्हाट इज एवरेज मैच्योरिटी? तो एक पर्टिकुलर डेट फंड ने जितने भी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है उन सारे सिक्योरिटीज का जो भी रिमेनिंग मैच्योरिटी है उस मैच्योरिटी का अगर आप वेटेड एवरेज निकालते हैं तो उसे ही हम एवरेज मैच्योरिटी बोलते हैं। सो व्हाट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन? तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड मींस उस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो प्राइस है वो कितना सेंसिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आएगा और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। व्हाट इज YTM? दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। YTM मीन्स आपको जो टोटल रिटर्न मिलता है अगर आप एक पर्टिकुलर बॉन्ड को उसके मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। सो दिस टोटल रिटर्न विल इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट। आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड का एवरेज मैच्योरिटी है 2.73 इयर्स जबकि इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.24 इयर्स एंड इसका यील्ड टू मैच्योरिटी है 5.13। एक्सिस शॉर्ट टर्म का एवरेज मैच्योरिटी है 2.9 इयर्स, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.3 इयर्स जबकि इसका YTM है 4.83। HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड का एवरेज मैच्योरिटी है 3.46 इयर्स जबकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.61 इयर्स और इसका YTM है 5.31। ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड का एवरेज मैच्योरिटी है 3.06 इयर्स, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.02 इयर्स एंड YTM है 4.91। IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान का एवरेज मैच्योरिटी है 2.13 इयर्स, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 1.86 इयर्स और इसका YTM है 4.39। कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड का एवरेज मैच्योरिटी है 3.13 इयर्स, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 2.46 इयर्स और इसका YTM है 4.88। तो चेक द YTM ऑफ दीज फंड्स। तो कुछ फंड्स का YTM ज्यादा है जबकि कुछ फंड्स का YTM कम है। किसी भी फंड के YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी से उस पर्टिकुलर फंड के रिटर्न्स का आपको रफ आइडिया मिलता है। जिस फंड का क्रेडिट क्वालिटी अच्छा होगा नेचुरली उस फंड का YTM कम होगा। बॉन्ड प्राइसेस को प्राइमरली 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, दैट इज करंट इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द इशूअर। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे आएंगे और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और अगर किसी बॉन्ड का क्रेडिट क्वालिटी अच्छा है
दैट मीन्स उस पर्टिकुलर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा और वो कम इंटरेस्ट पे आउट करेगा। और अगर किसी बॉन्ड का क्रेडिट क्वालिटी अच्छा नहीं है तो नेचुरली उसका प्राइस कम होगा और वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे आउट करेगा। सो इफ यू लुक एट रेटिंग्स तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का रेटिंग बेस्ट माना जाता है, उसके बाद AAA पेपर्स का रेटिंग बेस्ट माना जाता है। तो अगर किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड का मैच्योरिटी 1 ईयर प्लस है तो उसका बेस्ट रेटिंग होगा AAA, जबकि अगर उसका मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है तो उसका बेस्ट रेटिंग होगा A1 प्लस। तो AAA एंड A1 प्लस दोनों ही सेम रेटिंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी प्रोफाइल उनका नाम अलग है। तो रेटिंग वाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इज SOV, AAA एंड A1 प्लस बेस्ट है। So if you look at the credit quality of these 6 funds, then you can easily figure out that IDFC Bond Short Term Plan, Kotak Bond Short Term Fund और Axis Short Term Fund का क्रेडिट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है या फिर AAA रेटेड पेपर्स में है या फिर A1 प्लस रेटेड पेपर्स में है। दैट्स वाई YTM ऑफ दीज फंड्स आर रिलेटिवली लेस। सो इन फंड्स में सबसे कम YTM है IDFC Bond Short Term Plan। इसका रीज़न ये है कि इनका 100% इन्वेस्टमेंट AAA रेटेड पेपर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है। सिमिलरली कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड का भी YTM कम है, क्योंकि इनका भी 100% पोर्टफोलियो AAA रेटेड पेपर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है। एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड का भी YTM कम है, क्योंकि इनका भी मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो AAA रेटेड पेपर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है। ऑफ कोर्स अगर आप रिटर्न्स देखें इन फंड्स का लास्ट 1 ईयर तो उनका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि रीसेंट पास्ट में RBI ने काफ़ी रेट कट्स किए थे, बट गोइंग अहेड इन फ्यूचर रेट कट्स के चांसेस कम हैं और करंटली इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। तो इस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में डेट पेपर्स में आपको रिटर्न्स काफ़ी कम मिलेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में तो रफली आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन अबाउट 5 to 5.5% होना चाहिए। एंड इफ यू लुक एट YTM ऑफ दीज 6 फंड्स तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दैट वे इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप वैसे फंड्स को सेलेक्ट करें जिनका क्रेडिट क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो। Returns of IDFC Bond Fund Short Term Plan is not good as compared to other top 5 funds. Then too, I have kept this fund among my top funds because of 2 reasons. फर्स्ट रीज़न इज़ IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान ने अपना 100% इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किया है या फिर AAA रेटेड पेपर्स में किया है। दैट वे ये म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी कम रिस्की है। सेकेंड रीज़न है इनका एवरेज मेच्योरिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। एंड अगेन बिकॉज ऑफ लोअर एवरेज मेच्योरिटी एंड लोअर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी कम रिस्की है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके लिए सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है और अगर रिटर्न थोड़ा कम भी है फिर भी चलेगा तो उनके लिए IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ रैंकिंग ऑफ दीज टॉप 6 फंड्स। सो ऑफ कोर्स माय रैंकिंग ऑफ दीज फंड्स will totally depend on their credit quality. So first rank I will give to Kotak Bond Short Term Fund. Second will be IDFC Bond Short Term Plan. Third will be Axis Short Term. Fourth will be HDFC Short Term Debt Fund. Fifth will be ICICI Prudential Short Term Fund. And sixth and last will be Aditya Birla Sun Life Short Term Fund. So that's it for today. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।